वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में, जिसमें हमने कई सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी अपने चैनल पर नए हैं, वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासों की नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। और इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, मुझे कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। अपने टॉप एमसीक्यू की सीरीज में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो, मुझे इनका जवाब जरूर कमेंट में देना। और दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहना और कॉपी पेन साथ में रखना। कितने क्वेश्चन सही हुए हैं दोस्तों, कमेंट जरूर करना। निम्न में से उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, तो उस उत्तर आकृति को चुनना है। तो देखिए, ये ऐसी प्रश्न आकृति है दोस्तों। क्या आपको यहाँ पर कोई नजर आ रही है, क्या नहीं है? क्या आपको यहाँ पर कोई नजर आ रही है, क्या नहीं है? क्या आपको यहाँ पर ऐसे भी कोई नजर आ रही है, क्या नहीं है? मगर दोस्तों, जब आप इस आकृति पर आओगे तो ये लीजिए सर, एज इट इज हमारी मैच कर रही है। क्या कर रही है? एज इट इज मैच कर रही है। ये कि जो मैंने डार्क ज़्यादा कर रखी है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वही इसके अकॉर्डिंग क्या होगा दोस्तों, अपना नेक्स्ट वही जो होगा दोस्तों, वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, इसी प्रकार आप इजी वे में जब तुम रीजनिंग को देखोगे और थोड़े शांत माहौल में दोस्तों शांत दिमाग लगाकर सोल्व करोगे, तो दोस्तों रीजनिंग बहुत इजी है और एकदम आराम से तुम इसको सोल्व कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्स वाई रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो इसमें दोस्तों प्रश्न आकृति है, इसको अगर एक्स वाई रेखा पर रख दें तो इसमें से कौन सी ऐसी आकृति है दोस्तों जो इसका सही प्रतिबिंब होगी। तो दोस्तों, हम इसको आराम से बना सकते हैं, हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किस प्रकार से होगी दोस्तों, इनमें जब भी बनाओ इनकी डंडियों का ध्यान हमेशा रखा करो, क्योंकि ये डंडियां ही दोस्तों फोड़ा गालती है। तो देखिए, इस प्रकार की आकृति कहाँ है, ऐसी है क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मगर ऑप्शन नंबर फोर्थ जब देखोगे दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब के जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, इन सभी को एक दिन एक साथ क्लास बनाऊंगा। उस क्लास में दोस्तों सारी की सारी आपको जो किंतु परंतु है उसको सोल्व हमें कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा इसके अकॉर्डिंग वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी कूट भाषा में ऑपरेशन को EPOTARONI लिखा जाता है, तो उसी शब्द या उसी भाषा में दोस्तों और PSECSES को क्या लिखा जाएगा, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों एक ही कंडीशन रहती है, ऑपरेशन को बना लीजिए। अगर तुमने ऑपरेशन को सही से कर दिया तो दोस्तों पेशेंट भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए ऑपरेशन करते हैं। OPE हो गया, फिर RA, फिर टी, फिर आई और फिर ओ और एन हो गया। ये लीजिए सर ऑपरेशन। अब इस ऑपरेशन को बनाते हैं। इसने क्या कहा है, EPO। तो देखिए दोस्तों, ई को इसने यहाँ पर ले आया, पी को इसने एजिटिव छोड़ दिया, ओ को दोस्तों ऐसे कर दिया। फिर देखिए इसने क्या कहा है, TARN। तो दोस्तों यहाँ पर जब तुम इसको और देखोगे तो ये देखिए, टी को तो इसने यहाँ पर ले आया, ए को इसने ऐसा का ऐसा छोड़ दिया और आर को इसने ऐसा लगा दिया। अब लास्ट के तीन अक्षर बचे हैं, इनको भी देखना। NOI है, एन को दोस्तों इस साइड ले आया, ओ को दोस्तों बीच में छोड़ दिया और आई को यहाँ छोड़ दिया। तो अब आप समझ गए होंगे इसने दोस्तों क्या किया है, तीन तीन के जोड़े सेट किए हैं। क्या किए हैं, जोड़े सेट किए हैं। तो हम भी क्या कर देंगे दोस्तों, इसके जब जोड़े बनाएंगे तो दोस्तों बहुत ही इजी वे में इसको सोल्व कर देंगे। देखिए इसके जोड़े बनाते हैं। सबसे पहले पी है दोस्तों, पी को यहाँ ले आए, आर को यहाँ ले आए और ओ को यहाँ ले जाए। तो ये लीजिए यहाँ से हो गया। उसके बाद दोस्तों पी तक का मैटर खत्म। अब क्या होगा दोस्तों, ये तीन है, तीन की जगह सी है दोस्तों, सी को यहाँ ले आए, ई को यहाँ ले आए और एस को यहाँ ले आए। तो ये एस तक का मैटर खत्म। अब दोस्तों ये एस सी एस है, तो एस को एक को यहाँ ले आए, ये दोस्तों ई को यहाँ एज इट इज रख दिया और एस को वहाँ ले गए। तो अब हमारा क्या हो गया दोस्तों, तो हमारा एक PRO, फिर सी, फिर ई, फिर डबल एस, फिर ई और फिर एस। तो ये हमारा प्रोसेसेस कहाँ पर है दोस्तों, PROCE। ये भी गलत, ये भी गलत। मगर दो नंबर देखोगे दोस्तों तो PROCESS, ये रहा हमारा प्रोसेसेस। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अपना
करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस दोस्तों आपको निकालने का अभ्यास होना चाहिए। अगर आप निकालने का अभ्यास अच्छे से कर लोगे तो दोस्तों रीजनिंग भी आपको अच्छे से आने लगेगी। बस क्वेश्चन निकालना, हमारी रीजनिंग क्या कहती है दोस्तों, आपको किसी प्रकार के कोई फॉर्मूले नहीं रटने हैं, ना ही आपको कुछ करना है। बस इसको समझना है कि इसमें रिलेशन क्या है, इसमें रिश्ता क्या है। अगर वो आप समझ गए तो दोस्तों रीजनिंग आपकी बाहों में होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एल एन हो गया, डी एन आर हो गया, जी पी आर हो गया और आगे हो गया क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारी तो हमेशा एक ही कंडीशन रहती है कि पहले लिखेंगे और लिखने के बाद ही दोस्तों निर्णय लेंगे कि आगे हमें क्या करना है। तो अब देखिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले ए से डी की तरफ चलिए, बी सी और डी तो दोस्तों क्या हो गए, +3 हो गए। उसके बाद जी की तरफ चलिए, सी डी ई एफ और जी तो दोस्तों +3 हो गए। अब हम दोस्तों जब +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो जी के बाद एच आई फिर आ जाएगा जे। तो दोस्तों ये रहा हमारा जे। ये लीजिए सर, हमने फिर से +3 कर दिया। उसके बाद हम दोस्तों क्या करेंगे, एल है, एल के बाद एन की तरफ जाएंगे तो जे के एल एम एन तो दोस्तों +2 हो गया। फिर दोस्तों एन से पी की जाएंगे तो एम एन ओ और पी दोस्तों 2 हो गया। तो पी से फिर दोस्तों क्या करेंगे, क्यू और आर हो गया। तो ये लीजिए सर आर बना दिया। अब क्या करेंगे साथियों, अब हम करेंगे सर एन है, एन से आर की तरफ जाएंगे तो जे के एल एम एन ओ पी क्यू और आर तो दोस्तों क्या कर दिया, +4 कर दिया। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, तो देखिए एन से आर बना है, आर से फिर दोस्तों आर बना है तो क्या हो गया, +0 हो गया। और अब दोस्तों क्या करना है, तुम देखिए इसे, जी पी आर है और यहाँ पर एन से आर और फिर आर से आर +0। और उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, आर है तो आर एस और टी तो क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर लगा देंगे टी। तो जे आर टी जो बनेगा दोस्तों, यही अपना क्या बनेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जे आर टी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसी तरह दोस्तों बस क्या है, कोई कंसेप्ट काम नहीं करता है। रीजनिंग एक दिमाग का सब्जेक्ट है दोस्तों। हमारा माइंड जितने अच्छे से चलेगा वही इसमें काम करता है। रीजनिंग किसी कंसेप्ट पर आधारित नहीं होती है दोस्तों। रीजनिंग तो हमारे माइंड का खेल है। बस माइंड में जितने अच्छे से हम इनको सेट कर सकते हैं कर लेंगे और दोस्तों रीजनिंग भी उतनी ही आसानी से सॉल्व हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 14, 28, 20, 40, 32, 64 आगे क्या आएगा वो हमें सरकार बताना है। तो वो भी बता सकते हैं मगर पहले दोस्तों शर्त यही लागू होती है कि हमेशा इनको लिख कर देखना चाहिए। लिखने के बाद दोस्तों ये 80% क्या 90 से ऊपर तो अपना ऑटोमेटिक ही सॉल्व हो जाता है। देखिए 28 है, फिर 20 हो गया, फिर दोस्तों पुनः 40 हो गया, फिर दोस्तों 32 हो गया, 32 के बाद दोस्तों 64 हो गया। आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो ये लीजिए सर 64 हो गया और उसके बाद क्वेश्चन मार्क हो गया। तो अब तुम इसको देखोगे दोस्तों, देखिए 14 है, 14 का 28 हो गया मतलब ×2। फिर दोस्तों 20 हो गया -8। उसके बाद देखिए 20 से 40 हो गया ×2। उसके बाद दोस्तों 40 में -8 किया 32। 32 से दोस्तों ×2। तो अब देखिए, अब तुम समझ रहे होंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई है, फिर -8 है, फिर 2 से मल्टीप्लाई है, फिर दोस्तों -8 है। तो अब दोस्तों अब 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो अब हम क्या करेंगे, -8 कर देंगे। जब 64 में से दोस्तों -8 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो सर 64 में से -8 करते ही 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, क्योंकि 64 -8 दोस्तों क्या होते हैं, 56 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वही क्या होगा दोस्तों, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 56 जो है दोस्तों ये अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बी डी एफ सी एफ आई डी एच एल और एम, ये दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं। किसके होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। सभी टॉप एमसीक्यू जितने भी हैं वो दोस्तों रोज मैं आपको करवा रहा हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो को दबा के शेयर कर दो अपने साथियों में, जिससे कि उनको भी इनका लाभ मिल सके। तो देखिए सबसे पहले होता है बी डी एफ। ये लीजिए सर बी डी एफ हो गया, फिर सी एफ आई हो गया। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, डी एच एल हो गया। अब क्या आएगा सर वो हमें बताना है। तो हम दोस्तों बहुत ही इजी वे में बता सकते हैं। सबसे पहले बी है, बी से सी की तरफ चलिए, +1 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, तो बिल्कुल सर हमारा +1 हो गया। तो ये लीजिए सर बी से सी, सी से दोस्तों डी की तरफ +1 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ।
अब दोस्तों हम क्या करेंगे, तो सी डी ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा आगे आएंगे तो दोस्तों डी से एफ की तरफ चलेंगे, तो डी ई एफ तो प्लस 2 हो गया। फिर दोस्तों एफ से एच की तरफ आएंगे, ई एफ जी एच प्लस 2 हो गया। एच के बाद क्या करेंगे दोस्तों, एच आई और जे कर देंगे, क्या कर देंगे, जे कर देंगे तो प्लस 2 हो गया। अब तीसरे नंबर वाले का रिलेशन देखेंगे कि तीसरे नंबर वाले का रिलेशन क्या निकलता है, तो दोस्तों एफ है, एफ से आई की तरफ चलिए, एफ फिर जी फिर एच और फिर आई, दोस्तों प्लस 3 हो गया। अब देखिए आई है, आई जे के और फिर एल प्लस 3 हो गया। और उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, प्लस 3 करेंगे तो जे के एल फिर एम एन और क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो ई जे ओ कहाँ पर है, तो ई जे ओ तो सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में सीधे सीधे नजर आ रहा है। तो ई जे ओ ही अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। ये बात मैं तो आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि रीजनिंग कोई भी दोस्तों टफ नहीं है, रीजनिंग बहुत ही इजी सब्जेक्ट होती है। बस दोस्तों समझने वाले के दिमाग में ये बात सेट हो गई कि हमें रीजनिंग नहीं आती है। जब जिस प्रकार से मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ उस प्रकार से दोस्तों अगर आप लगे रहोगे तो रीजनिंग में आप भी दोस्तों बहुत ही अच्छे स्कोर कवर कर सकते हो और पूरे में पूरे से नंबर आप लेकर आ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, आप डायग्राम बनाकर सोल्व करना, सोल्व हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोई फूल पत्थर नहीं है, क्या नहीं है दोस्तों, पत्थर नहीं, कोई पत्थर दोस्तों वाटिका नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, ये लीजिए सर हमारा फ्लोवर हो गया, और कोई भी जो फ्लोवर है दोस्तों वो क्या नहीं है, पत्थर नहीं है। तो ये लीजिए सर हमारा पत्थर हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि कोई भी पत्थर जो है दोस्तों वाटिका नहीं है, तो ये लीजिए सर कोई भी पत्थर जो है वो वाटिका नहीं है। तो ये इससे नहीं है और ये इससे नहीं है, आपस में रिलेटिव। कोई फूल वाटिका नहीं है, देखिए कोई फूल वाटिका है क्या, नहीं है, अच्छी बात है, ये हम मान सकते हैं। सभी वाटिकाएं पत्थर है, तो ये देखिए सभी जो वाटिका है वो पत्थर है क्या, ये देखिए क्या बोल रहा है, कोई भी पत्थर वाटिका नहीं है, और ये बोल रहा है कि सभी वाटिकाएं पत्थर है। तो हम इस बात को कैसे स्वीकार कर सकते हैं, नहीं करेंगे। कोई फूल दोस्तों वाटिका नहीं है, जबकि ये बोल रहा है कि कोई फूल पत्थर नहीं है, ये बोल रहा है वाटिका नहीं है, तो ये बात भी दोस्तों अपने गलत है, कर देंगे। तो न तो निष्कर्ष एक ठीक है और न ही निष्कर्ष दो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा इसके अकॉर्डिंग वो उसको क्या कर देंगे दोस्तों, सही मान लेंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर फोर्थ इसके अकॉर्डिंग अपना निकल कर आता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए हमेशा दोस्तों आपको वेन डायग्राम की तरह ही इस्तेमाल करके सेट करना है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्स और वाई दो भाई है, देखिए एक्स है, एक्स का जो भाई है, देखिए एक्स का जो ब्रदर है वो वाई है, बी ए का भाई है। देखिए यहाँ पर देखिए बी जो है दोस्तों वो ए का ब्रदर है, ठीक है, लेकिन ए एक्स की माँ है। तो ये ए है दोस्तों, ये इस एक्स की माँ है, अच्छी बात है। तो बी का वाई से क्या रिलेशन है, इस बी का वाई से क्या रिलेशन है, देखिए एक्स और वाई दो भाई है, ये एक्स और वाई दोनों भाई हो गए, और बी और ए दोनों भाई हैं, तो ये बी और ए दोनों ब्रदर हो गए। अब देखिए ये जो ए है ये इस एक्स की माँ है, तो देखिए माँ हो गई, अच्छी बात है। तो अब ये पूछ रहा है बी का और वाई का क्या रिलेशन है, तो ये भाई भाई, ये दोस्तों भाई भाई, ये एक्स की माँ हो गई, इसका मतलब दोस्तों ये इसकी भी माँ हो गई, और मेरी माँ है दोस्तों, तो मेरी माँ है, तो ये ए है क्या हुई मेरी माँ, तो बी क्या हो गया, मेरा बाप, क्या हो गया, मेरा बाप। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोस्तों एक्स और वाई भाई है, और बी और ए को क्या है दोस्तों, बी ए का भाई है, लेकिन ए एक्स की माँ है, बी ए का तो भाई है, बी जो है ए का भाई है, लेकिन ए जो है दोस्तों एक्स की माँ है। तो इसका मतलब दोस्तों बाप नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों, मेरा मामा होगा, क्या होगा, मेरी माँ का जो भाई है दोस्तों मेरा क्या होगा, मामा होगा। मेरी भाई की माँ मेरी क्या हो गई, माँ, और मेरी माँ का भाई मेरा क्या बन गया दोस्तों, मामा बन गया, क्या बन गया, मामा बन गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। पिता मत लगा लेना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इन्होंने बी और ए को भाई दिखाया है कि बी ए का भाई है, और ए दोस्तों बी की माँ है। तो दोस्तों ए जो है एक्स की माँ है, तो इसीलिए जो बी होगा दोस्तों
वो y का क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमेशा तुम लिखकर ही सोल्व करना। अगर इन क्वेश्चनों को तुम चाहते हो कि अच्छे से सोल्व करके आ जाए, तो जिस प्रकार मैं आपको समझाता हूँ उसी तरह आप इनको सोल्व किया करो। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। इस बिंदु पर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है वो हमें बताना है। तो देखिए ये तो हम बता देंगे, कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इस साइड होता है पूर्व और इस साइड होता है पश्चिम। तो अब क्या करना है दोस्तों, उत्तर दिशा में जा रहा है। तो मान लीजिए ए यहाँ पर है, कहाँ पर है, ए यहाँ पर है, यहाँ से वह इस साइड गया 3 किलोमीटर। तो ये लीजिए सर 3 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गया। फिर वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों इस साइड गया तो दाएं हो गया, और इस साइड आ गया तो बाएं हो गया। ये लीजिए 2 किलोमीटर आ गया। फिर वह पुनः बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता। दोस्तों ऊपर गया तो दाएं हो गया, नीचे आया तो बाएं हो गया। ये लीजिए यहाँ पर 3 किलोमीटर चलता है। इस बिंदु पर वह दाएं मुड़ता है। तो जब आप इस साइड खड़े हो दोस्तों, तो इस साइड गए तो बाएं हो गया, और अगर इस साइड गए तो दाएं हो गया। और कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो ये लीजिए सर 3 किलोमीटर। अब ये पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से उसकी दिशा और दूरी कितनी है। तो देखिए आपको सीधे सीधे निकालने का सीधा सीधा मतलब है दिशा, तो ये हो गई कौन सी, पश्चिम। ठीक है सर, अच्छी बात है, पश्चिम तो दिशा हो गई। 3 किलोमीटर की तो दूरी ये रही, बीच की दूरी 2 किलोमीटर ये रही, तो 3 2 कितनी होगी, 5। तो 5 किलोमीटर दोस्तों किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। तो 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है, तो जो बी होगा दोस्तों वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इसी प्रकार रीजनिंग के जब भी क्वेश्चन आए बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लिया करो, और दोस्तों अपना आंसर खींच लिया करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, श्रेणी अनलू से तो लंबी है और रघु चंदू से लंबा है लेकिन वृंदा से छोटा है। इसी तरह श्रेणी चंद्रू से छोटा है, तदनुसार सबसे ज्यादा लंबा कौन है। सबसे पहले तो हमें यह करना पड़ेगा कि जो श्रेणी है दोस्तों ये रही एस। एस किससे लंबी है, अनलू से लंबी है। तो सबसे पहले कौन बनेगा, अनलू बनेगा। इसके बाद कौन बनेगी, श्रेणी बनेगी। अब देखिए रघु चंदू से तो लंबा है लेकिन वृंदा से छोटा है। तो अब देखिए अब यहाँ पर कौन आएगा, रघु जो है दोस्तों चंद्रू से तो लंबा है लेकिन वृंदा से छोटा है। तो ये लीजिए वृंदा हो गई। फिर दोस्तों रघु जो है चंद्रू से तो बड़ा है। तो सबसे बाद में कौन आया, देखिए दोस्तों रघु है वो चंद्रू से बड़ा है, तो उससे छोटा कौन आया, लेकिन वृंदा से छोटा है। वृंदा के बाद दोस्तों रघु आया। कौन आया, रघु। क्योंकि रघु दोस्तों चंद्रू से तो लंबा है लेकिन वृंदा से छोटा, तो वृंदा के बाद रघु आया, और रघु के बाद दोस्तों कौन आई, वृंदा आई। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 जो निकलेगा वही निकलेगा अपना करेक्ट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा समझाता हूँ मैं आपको। देखिए इसे, श्रेणी अनुलु से तो लंबी है, तो देखिए और रघु, देखिए श्रेणी जो है अनुलु से लंबी है, तो सबसे पहले कौन आएगा सर, अनुलु आएगा। अनुलु से बड़ी कौन, श्रेणी। अब ये क्या बोल रहा है, रघु जो है चंदू से तो लंबा है लेकिन वृंदा से छोटा है, तो इसके बाद कौन आया सर, वृंदा आया। वृंदा के बाद बोल रहा है रघु जो है चंदू से तो लंबा है, किससे, चंदू से लंबा है और वृंदा से छोटा है। उसके बाद कौन आया, तो सर दोस्तों रघु आया। रघु के बाद कौन आया, तो दोस्तों चंदाया। ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पर समझिएगा इस बात को कि ये बोल रहा रघु जो है चंदू से तो लंबा है लेकिन वृंदा से छोटा है। तो सबसे बाद में देखिए किससे छोटा है, वृंदा से। तो रघु चंदू से तो लंबा है, तो यहाँ पर कौन आया, चंदू। चंदू से लंबा कौन आया, रघु। रघु के बाद कौन आई, वृंदा। क्योंकि दोस्तों सबसे लंबी कौन है, वृंदा। ये बोल रहा वृंदा से रघु छोटा है, किससे, वृंदा से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर, ये बोल रहा सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा तो है वृंदा, और सबसे छोटा पूछ ले तो ध्यान रखना कौन है, ये है अनलू। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वही क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये जो वृंदा है दोस्तों ये सबसे लंबी होगी। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों अपने इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,
जय भारत प्यारे दोस्तों, वीडियो को दबा के शेयर कर देना अपने साथियों में।